सभी गार्जियंस एवं स्टूडेंट्स को शुभम पांडे का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लेटेस्ट एडवाइजरी एनएमसी की तरफ से जारी हुआ, जो कि 19 मई 2025 को जारी किया गया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उस एडवाइजरी में जो थर्ड पेज है वो एमबीबीएस एब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है, तो उसी थर्ड पेज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम एब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड एक रिवॉल्यूशन के तहत काम कर रहा है एमबीबीएस एब्रॉड के फील्ड में। जैसा कि इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, पूरे इंडिया में ये लोग क्या करते हैं, हिडन चार्जेस, ओटीसी, ओवरहेड चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ले लेके आपका फर्स्ट ईयर में बजट एक्सीड कर देते हैं। इंडिया की मात्र एक ऐसी कंसल्टेंसी जो कि बिना हिडन चार्जेस के एडमिशन कराती है एब्रॉड में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस एब्रॉड के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आने वाले समय में आपका 2-3 लाख जरूर सेव करेगा। आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम एब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको आगाह करता था, है और रहेगा कि बी अवेयर ऑफ वन टाइम चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एक्स्ट्रा वीजा चार्ज जैसे 10,500 लगेगा, ये लोग 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 लेंगे। एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एंट्रेंस चार्ज, एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज आफ्टर अराइवल, बिफोर अराइवल, इन सारे चार्जों से आपको अवेयर रहना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अगर आप इन चार्जों के बारे में नहीं जान रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो आप जब एमबीबीएस एब्रॉड के लिए क्वेरी करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपका 3-4 लाख बजट एक्सीड होगा, यही सब चार्जेस जो कि बिल्कुल फेक और फ्रॉडिया चार्ज हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ फेक फ्रॉड चार्ज। तो चलिए अपने टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि क्या एडवाइजरी जारी किया गया एनएमसी की तरफ से। देखिए, ये एडवाइजरी जो था 19 मई को 2025 जारी किया गया। इस एडवाइजरी में 4 पेज है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो 4 पेज में जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये जो है तो बताया गया है कि अगर आप इंडिया में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हो तो आप जरूर एनएमसी एक बार लिस्ट देखो। ये नहीं कि बिना लिस्ट देखे जो यूनिवर्सिटी लिस्टेड भी नहीं है उसमें आप एडमिशन ले रहे हो, तो उसके अवेयरनेस के बारे में डिस्कशन किया गया है। थर्ड पेज जो है वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए अपडेट। तो इस अपडेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट में टोटल है 6 पॉइंट, ए से लेके एफ तक, ABCDEF 6 पॉइंट। इस 6 पॉइंट में FMGL 2021 के बारे में अपडेट बताया गया है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 के बारे में एनएमसी ने अपडेट बताया था कि कोई भी अगर एमबीबीएस एब्रॉड के लिए प्लान कर रहा है तो ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। सिंगल इंस्टीट्यूशन से आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। 54 मंथ का आपका कैरिकुलम होना चाहिए, इंडिया के कैरिकुलम से सिमिलर होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए। ये सब के बारे में एनएमसी ने अपडेट दिया था 18 नवंबर 2021 में। तो उसी के बारे में एफएमजीएल अपडेट आया है, एडवाइजरी आया। तो थर्ड पॉइंट जो है, एफएमजी ग्रेजुएट्स को बिल्कुल जान लेना चाहिए अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो तो देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये थर्ड पेज। बेकायदा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ और मैं एक बार रीड करके एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ आपको। तो बात करते हैं पॉइंट ए, जो कि फर्स्ट पॉइंट है थर्ड पैरा का, जो कि एफएमजी ग्रेजुएट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम 54 मंथ ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। मीन्स जहां आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, अपना कोर्स ड्यूरेशन जिस भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहे हो, मिनिमम 54 मंथ का तो वो कोर्स होना ही चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो, मिनिमम 54 मंथ। ये 18 नवंबर 2021 का है, लेकिन इस एडवाइजरी में थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके और स्पेसिफाई किया गया 19 मई 2025 को। उसके बारे में थर्ड जो पेज है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए इंपॉर्टेंट, उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो उसका ए पॉइंट में बता दिया। अब बात करते हैं बी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 12th मंथ इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। मीन्स जिस भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हो वहां से 12 महीने का इंटर्नशिप भी आपको उसी सेम यूनिवर्सिटी से लेना है। 12th मंथ ऑफ इंटर्नशिप, ये नहीं कि कोर्स ड्यूरेशन कहीं से किए, इंटर्नशिप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर लिए, नहीं, सेम इंस्टीट्यूशन से जहाँ से आप कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट किए हो वहीं से 12 मंथ का इंटर्नशिप भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। मीन्स जो इंटर्नशिप है वो पार्ट वाइज में नहीं होना चाहिए, जैसे फर्स्ट ईयर में 2 मंथ, सेकेंड ईयर 2 मंथ, थर्ड ईयर 2 मंथ, 1 साल का पूरा पूरी होना चाहिए। और जैसे पहले बच्चे बहुत सारे करते थे क्या कि एक
कोर्स ड्यूरेशन किसी यूनिवर्सिटी से कर लिए, इंटर्नशिप दूसरे कंट्री से कर ली, नहीं, सिंगल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए इंटर्नशिप और कोर्स ड्यूरेशन। और इंटर्नशिप जो होना चाहिए क्लिनिकल, वो ब्रेकडाउन में नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर 1 साल का डिग्री मैंडेटरी है, मीन्स 5+1। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट पे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश। जहाँ से एमबीबीएस आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान दें कि क्या वो यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल तो नहीं है, मीन्स फुल्ली इंग्लिश, जहाँ पे कैरिकुलम हो, फुल्ली इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड कर रही हो जो भी यूनिवर्सिटी, वहीं से आप एमबीबीएस करें। ये जरूर ध्यान दें कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, पढ़ाई जो है इंग्लिश में होना चाहिए। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, मीन्स ई, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। मीन्स जो सब्जेक्ट है इंडिया में जो कि बताया गया था शेड्यूल 1 में, वो सिमिलर होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में, उस कंट्री में, उस कंट्री के कोर्स कैरिकुलम में। मीन्स जैसे इंडिया में एनाटमी हो गया, पैथ फिजियो हो गया, ये सब कोर्स, ये सब सब्जेक्ट उस भी कंट्री के कोर्स में ये सब्जेक्ट मैंडेटरी है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं एफ, जो कि लास्ट पॉइंट है, रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country। इसका सीधा सिंपल भाषा में ये एक्सप्लेनेशन है कि जिस भी कंट्री से आप कोर्स कर रहे हो कंप्लीट, वहाँ से आपको उसी कंट्री में प्रैक्टिस टू लाइसेंस होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और वो प्रैक्टिस टू लाइसेंस कैसा होना चाहिए, डिग्री जो वहाँ के सिटीजन्स को मिल रहा है प्रैक्टिस टू लाइसेंस, वही आपके पास भी होना चाहिए। ये है अपडेटेड ब्रेकडाउन, एंड वो अपडेट किया गया 2021 18 नवंबर में जो FMGL रेगुलेशन आया था, उसके बारे में एनएमसी ने एडवाइजरी जारी कर 3rd पेज में क्लेरिफिकेशन दे दिया है। ठीक, इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पॉइंट है 3rd वाला, क्लिनिकल ट्रेनिंग वाला, मस्ट बी नॉट डन इन अ पार्ट और अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। बाकी अगर इफ़ एंड बट कुछ होता तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग MBBS फ्रॉम रशिया बच्चों को भेज रहे हैं, तो एडवाइजरी जारी हो गया रहता मॉस्को, जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, उसके तरफ से। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें इसके लिए। और होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चैनल MBBS अब्रॉड के लिए एक रिवॉल्यूशन के तहत काम कर रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो MBBS अब्रॉड के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिवर्सिटी के अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर के बारे में विथ फुल ट्रस्ट, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ।